हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। और फाइनली आज हम बात करेंगे यूपीएससी नेट के फर्स्ट अलॉटमेंट के बारे में। क्योंकि देखिए भाई, अभी भी हमें लग रहा है या तो हम नई वीडियो में आप सबको क्लियर कर पाए हैं या आपके दिमाग में क्लियरिटी अभी तक ले नहीं हो पाया है अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको करना क्या है, या यदि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो क्या करना है। तो दो चीज़ हमेशा ध्यान रखें। देखिए, दो चीज़ इसमें करना है और वही गलती अगर आप करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें सीट स्वतः कैंसिल हो जाएगी। तो एक बार फिर से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए भाई, हमें कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे क्या सर हमें कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, फ़ीस पेमेंट करने के बाद क्या जाना है, क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट, उन सारी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए हम काउंसलिंग बुलेटिन को ओपन करते हैं और काउंसलिंग बुलेटिन में देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो आप तीन ऑप्शन आपको होगा, फ्रीज, फ्लोट और डिक्लाइन। फ्रीज करेंगे तो आपको 40,000 फ़ीस को पेमेंट करना है। उसके बाद कॉलेज विजिट करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमने आपको बताया मेडिकल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट गार्जियन का, और निवास प्लस आपका हाई स्कूल इंटर मैंने बोल दिया, मार्कशीट, आपको ये सारे आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और उसका एक कॉपी भी करा लेंगे जो सेल्फ अटेस्टेड फाइल में ले लेंगे। तो ये और प्लस आपका अलॉटमेंट लेटर और रिजल्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आप कॉलेज पे लेकर विजिट करेंगे, आधार कार्ड। तो ये तो डॉक्यूमेंट में था, फ्रीज वाले ऑप्शन के लिए था। फ्रीज एक था फ्लोट में हमने आपको बताया था कि फ्लोट में जिन बच्चों को फ्लोट का ऑप्शन चयनित करना है तो उनको भी 40,000 को फीस पे करना, ध्यान रहे। यदि आप फ्लोट में ऑप्शन चयनित करते हैं तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड की सीटें आपको सेफ बनी रहेगी, आप सेकेंड राउंड में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस बार थोड़ा सा नियम में चेंज कर दिए हैं सब कि फ़ीस को पेमेंट करा दे रहे हैं। तो देखिए, सेकेंड राउंड जो फीस है आपको पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। मतलब आप कॉलेज पे जाएंगे, फ़ीस पेमेंट करेंगे। कॉलेज से पहले या तो आप क्या करिए, आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, वहीं जाइए डॉक्यूमेंट में सब लेके वहीं फ़ीस पेमेंट भी कर दीजिए, एक बार देख भी लीजिए। यदि आपको कॉलेज नहीं लेना है तो वहीं डिक्लाइन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है ना। तो डिक्लाइन में आप करते हैं तो डिक्लाइन में फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। फ्लोट ऑप्शन चयनित करते हैं तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी सीट जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी और फिर से आपको 5,000 + 500 फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, आपको कॉलेज भी विजिट करना है, फ़ीस भी। आप सोच रहे हो कि सर मैं तो उसमें लूँगा नहीं तो मेरी फ़ीस क्या होगी। अगर सेकेंड राउंड में मिल गया, दूसरी राउंड में अगर फ़ीस आपको मिलती है तो कॉलेज मिलता है तो वो फ़ीस आपको उस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको वो नहीं। अगर आप दोनों उसमें भी नहीं मिलता है तो ये सीट आपका वही आपका माना जाएगा। उसके बाद यदि आप कॉलेज वाले गए, फ़ीस पेमेंट कर दिए, फ़ीस कॉलेज गए, कॉलेज अच्छा नहीं है तो आपको एक रिजाइनेशन का डेट दिया है। अगर रिजाइनेशन के बीच में आपने रिजाइनेशन किए हैं तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तभी फीस आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये भी 3 ऑप्शन है। और एक डिक्लाइन है, डिक्लाइन में आपको करेंगे तो आपकी सीट स्वतः कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 5,000 + 500 फ़ीस पेमेंट तुरंत करना है। हाँ, जो 5,000 होता है वो कॉलेज मिल जाता है तो रिफ़ंड नहीं होता है। जैसे आपने कॉलेज मिला नहीं लिए तो फिर रिफ़ंड नहीं होगा। कॉलेज मिल गया, आप एडमिशन ले लिए तब आपको 5,000 मिलेगा। अगर कॉलेज मिला है नहीं ले रहे हैं तो नहीं रिफ़ंड होगा। तब बच्चे कमेंट किए थे सर क्या मेरा वापस होगा, नहीं वापस नहीं होगा ये, अगर आप छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि कॉलेज देना उसकी जिम्मेदारी थी, कॉलेज आपको दे दिया और नहीं लिए तो आप क्या कर सकते हैं, तो वो आपको जब्त कर ली जाएगी। डिक्लाइन वाले को 5500 पेमेंट फिर से करना है, तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें था, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है, चाहे वो आप फ्रीज कर रहे हैं या तो फ्लोट कर रहे हैं। तो दो ऑप्शन आप कर लीजिए, कॉलेज ऑप्शन में रख लीजिए। नहीं मिलता है तो वो पुराना वाला कॉलेज, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि आप वही कॉलेज चूज करिएगा जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बाद में बड़ी इधर उधर तमाम तरह की क्रिया एक्टिविटी होती है जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो देखिए वही हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी नुकसान आपको हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी होगा,
कि वे सभी जिन्होंने कॉलेज सीट आवंटित की गई थी वो जिन्हें दो एक्सेप्ट विकल्प एक्सेप्ट या सीट एंड वांट टू अपग्रेड टू में काउंसलिंग फ्लोट का चयन किया है, वे भी इसमें राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो नहीं हमें दिखाना था, आपको दिखाना था काउंसलिंग सीट अपग्रेड फेरबदल नहीं की जाएगी। हाँ, रिजाइनेशन अगर देना है तो आप रिजाइनेशन दे सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर रिजाइनेशन नहीं देते हैं कि हमारा फ़ीस वापस हो जाएगा, तो नहीं, आपको नहीं लेना है तो रिजाइनेशन दे दीजिए। आपकी फ़ीस 40,000 वापस होगी, 5,000 नहीं वापस होगा। देखिए यहाँ पे 12 नंबर पे लिखा है, सीट आवंटन या स्वीकृति के बाद और स्वीकृति के बाद फ्रीज एवं फ्लोट दोनों यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउंसलिंग सुरक्षा भी 5,000 जब्त कर लिया जाएगा। देखिए ध्यान से लिखा है ना, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें। हाँ, कंपलसरी डॉक्यूमेंट में हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, प्लस आपके बैंक पासबुक होना चाहिए, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज कलर होना, फोटो 40,000 का सीट कंफर्मेशन शुल्क होना चाहिए, और साथ में आपकी EID होना चाहिए, और आपका मेडिकल फिटनेस आप कहीं भी अपने आसपास स्वास्थ्य केंद्र से बनवा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगल बगल जाएंगे ना तो 200 या 100 रुपये लेंगे, वो सब मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। जन्म तिथि आपका लगेगा, मतलब जन्म तिथि डेट आपकी तो 10th का हो गया। मेडिकल फिटनेस प्रमाणित होना चाहिए, निवास होना चाहिए, और आपके कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई आप अगर लगाए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट, जैसे कोई सर्टिफिकेट के लिए लगाते हैं जैन मुस्लिम, ये सारी चीज़ें, तो उसकी अल्पसंख्यक ये सारी चीज़ें उसका होना चाहिए। तो ये चीज़ें था, और मैंने जो कि आपको बताया। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।